साथियों, सिल्लू बलारा जो कबड्डी स्टार है, उसकी वाइफ मुस्कान ने जो है वो सुसाइड किया है। और इस सुसाइड के बाद काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सिल्लू जो है वो इनोसेंट है और ही इज़ नॉट गिल्टी, यानी कि उसका कोई खोट नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है। सिल्लू जो है वो वास्तव में बेहतरीन खिलाड़ी है, उसका व्यवहार ही बहुत शानदार है। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि उसके घर ट्रेजेडी हुई है, तो आपको इस प्रकार से वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि कानून क्या कहता है और आपको सुसाइड के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, सिल्लू बलहारा जो कबड्डी खिलाड़ी है, उसकी घरवाली ने सुसाइड किया है। और इसके बाद में काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट है कि सिल्लू को जेल नहीं होनी चाहिए, उसकी माँ का अपराध है, उसकी माँ का कोटा। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि हम भी नहीं चाहते कि कोई भी, अगर जिस व्यक्ति ने ये अपराध नहीं किया है और वो इस अपराध में अगर जेल काटता है, तो बेहद ही ये लच्चर सिस्टम है पुलिसिया सिस्टम का। अगर वो जांच ठीक से नहीं करती है, अगर वो लोगों के दबाव में किसी भी गलत आदमी को अरेस्ट कर लेती है, तो उसकी ज़िंदगी खराब होने का पूरा चांसेस है। क्योंकि 10 साल की सज़ा है इसमें BNS की धारा 108 यानी कि 306 जो पुरानी IPC थी, उसकी धारा बदल करके 108 ऑफ द BNS में चली गई, यानी 10 साल की सज़ा है। किसकी वजह से अगर कोई सुसाइड करने पर मजबूर होता है, तो डेफिनेटली जो है वो ये निंदनीय बात है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस प्रकार के अपराध में 10 साल की सज़ा है। अगर किसी भी व्यक्ति ने इसमें दोषी है, इन्वॉल्व है, अगर सुसाइड लेटर मिलता है, तो बिल्कुल पुलिस को उस मामले के अंदर गंभीरता से जो है वो जांच करनी चाहिए। लेकिन अगर सिल्लू बलहारा का कोई दोष नहीं है, वो उस टाइम मौजूद नहीं था, उसकी कॉल डिटेल्स खंगालनी चाहिए। अगर तमाम चीज़ें जो है वो एविडेंसेस उसके खिलाफ आते हैं सिल्लू बलहारा के, तो हो सकता है पुलिस का ये एक्शन लेना न लेना ये पुलिस का काम है। लेकिन अगर अब भी लगता है कि सिल्लू बलहारा जो है वो दोषी हैं या निर्दोष हैं, तो पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है, FIR पर काम करेगी। FIR उनके घर वालों ने दी है या नहीं दी है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया उसकी बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम कराएगी पुलिस। मैं आपको केवल इसलिए ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपके कानूनी पहलू जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएं। सिल्लू बलहारा के ऊपर अगर FIR दर्ज होगी तो ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। पुलिस जो है वो तमाम चीज़ें कंप्लीट तो करेगी इस मामले के अंदर, जैसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी कि जो आसपास में एविडेंस मिलते हैं। उसने जो सुसाइड किया उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है, उसकी बॉडी की लंबाई कितनी है, उसके स्टूल जो है वो नीचे एक स्टूल है, कुर्सी है, और वो किस दिशा में पड़े हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो जाँच का हिस्सा है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी करेगी पुलिस, कॉल डिटेल्स खंगालेगी। लेकिन अगर FIR दर्ज नहीं होती है तो सिल्लू बलहारा जो है वो उसको कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इसमें फंसना नहीं चाहिए। अगर सिल्लू बलहारा निर्दोष है तो पुलिस का ये काम है कि उसको क्लीन चिट दे। लेकिन अगर आप जो है वो अगर FIR दर्ज होती है सिल्लू बलहारा के ऊपर, तो डेफिनेटली पुलिस जो है उसको डिटेन करने का काम करेगी, क्योंकि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध है, कॉग्निजिबल क्राइम है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 7 साल या 7 साल से बड़े मामले जो होते हैं वो जो है वो संज्ञेय अपराध की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि गंभीर प्रकृति के अपराध। इन मामलों के अंदर पुलिस को मैंडेटरी होता है कि प्रथम दृष्टया एक्यूज्ड को गिरफ्तार करना, इसलिए कि वो एविडेंस को टेम्पर न कर दे, एविडेंस यानी कि गवाह को जो है वो छेड़खानी न कर दे, और तमाम जो चीज़ें हैं वो ये देखने के लिए मिलती है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में सिल्लू बलहारा की पत्नी मुस्कान की डेथ हुई है, सुसाइड किया है उसने, आप प्रथम दृष्टया यूँ लगा सकते हैं अनुमान। लेकिन सिर्फ सुसाइड नहीं, अगर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और पुलिस को ये लगता है कि सुसाइड मर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो पुलिस उस दिशा में भी काम करेगी। मैं और आप ना ही सिल्लू बलहारा के खिलाफ हैं और ना हम जो है वो किसी को अपराधी घोषित करने में लगे हुए हैं। लेकिन कानूनी पहलू ये कहता है कि तमाम चीज़ें एक बार जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट समझ करके जांच करेगी। जांच में जो दोषी मिलेगा उसको सजा दिलाने का काम जो है वो पुलिस करेगी। उसके बाद में कोर्ट में ट्रायल चलेगा। 10 साल की सजा है, इसका मतलब ये ही नहीं कि उसे 10 साल जेल में रहना होगा। हो सकता है कि उसको बेल मिल जाए, जमानत जल्दी मिल जाए, संदेह के आधार पर हो सकता है वो बरी भी हो जाए, अगर एविडेंसेस तमाम जो है वो ठीक से नहीं मिलते तो। लेकिन साथियों, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जिंदगी से परेशान है तो वो सुसाइड करने की ना सोचे। साथियों, प्रवीण सागर का एक शेर है कि मलाल है पर इतना बलाल थोड़ी है, आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और हार कर भी मुस्कुराना चाहिए,
हर एक बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, ये अंतिम उपाय नहीं है सुसाइड जो है, अगर किसी भी व्यक्ति के मन में ये चीजें आती है तो वो अपने आप को करेक्ट करे। अगर वो ये सोचे कि अगर मालिक मेरी जान ले लेगा तो ठीक है, ठीक बात है, अदरवाइज मैं सुसाइड ना करूंगा और ना करूंगी। साथियों, इस बात को लेकर के आपको जिंदगी जीनी होगी। आपके जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको सुसाइड करने के लिए विवश करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी बहुत आसान है, बहुत सुखद है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो फाइटर है, जो रियल हीरो है, वो लड़ेगा जिंदगी में, क्योंकि ये किरदार ही ऐसा है कि अगर रात आई है, अगर अंधेरा आया है, तो अगले दिन सुबह सूरज भी उगेगा। क्या अंधेरों ने कभी सूरज को उगने से रोका है? इसलिए आपको भी इस बात को लेकर के जो है वो कमिटमेंट करना चाहिए, एंटी सुसाइड होना चाहिए और विरोध करना चाहिए इस चीज़ का। और जो है वो अगर आप सुसाइड करते हैं तो लोग आपको कमज़ोर मानते हैं। आपके बीत जाने के बाद जो लोग आपके पीछे रहते हैं उनका हाल बेहाल होता है। अगर एंड ऑफ द डे, अगर चाहे उसका मर्डर हुआ हो, सुसाइड हुआ हो, एंड ऑफ द डे वो क्राइम है, और क्राइम की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। दुनिया मन्ने जोरानू ते लख लानत कमजोरानू। हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहिए। अगर आपको ऐसी परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़े तो आप वकील से राय लीजिए। वकील आपका वो मित्र होता है जो आपके गलत रहने के बाद भी आपका साथी होता है। इसलिए हमेशा जो है वो आपका अपने फ़ोन जो है वो डायरेक्टरी में एक वकील का नंबर भी होना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच।